हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी हिंदी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपादान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्य। अगला प्रश्न है, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वन गमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधा कल आएगी। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र। अगला प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यशः धन दा। अगला प्रश्न है, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। यह किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, शुक्ल का विलोम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतरंग। अगला प्रश्न है, कोयल का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीक। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूराग्रह। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिली सरल। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीता घर पर नहीं है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिक आदर सत्कार करना। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। ऑफिशियल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं माना गया था। अगला प्रश्न है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यड़ संधि। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता की रचनाकार हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 84। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। अगला प्रश्न है बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रहीम। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव दास। अगला प्रश्न है रीति काल के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है शिव राजभूषण किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूषण की। अगला प्रश्न है बतरस लाले लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है भारत भारती किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है छायावाद का समय प्रायः माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1918 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुदामा पांडेय धूमिल। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है कामायनी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काव्य। अगला प्रश्न है तार साप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है शिरीष के फूल की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार की जीत। बाकी के दोनों की रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेम धन की छाया स्मृति के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चंस इसी गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देशों की दूरियां कम हुई। अगला प्रश्न है, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी शुभ बुद्धि से। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा का व्यापक प्रसार। अगला प्रश्न है, किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तयात किसके कारण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म के कारण। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चंस इसी गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, जीवन में समय का महत्व क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समय पर किया गया काम सफल होता है। अगला प्रश्न है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फसल को लाभ न हो। अगला प्रश्न है, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। अगला प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समय का सदुपयोग। अगला प्रश्न है, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञा। आगे के क्वेश्चंस इस पैराग्राफ पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद की। अगला प्रश्न है, साहित्य के आनंद का आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदर और सत्य को पाना। अगला प्रश्न है, परिमिति का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमित। अगला प्रश्न है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य का आधार जीवन है। अगला प्रश्न है, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेषण। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चंस इसी गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रावस्था।
अगला प्रश्न है, छात्रावस्था की तुलना की गई है। फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक माना गया है। अगला प्रश्न है, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कठोर अनुशासन के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महत्व। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थी जीवन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।